तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? आपका स्वागत है। जय सावाजिन। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? आपका स्वागत है इस छोटे से प्लेटफॉर्म तक्षशिला क्लासेस में। जैसा कि मैं आपका गौरव भैया आपको क्या पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी। हाँ, जैसा कि आपका पहला चैप्टर जो था वो हमने पढ़ा दिया था। उसमें हार्ट रोड जो सब कुछ था मैंने आपको बताया था। हाँ, हार्ट का एक प्रॉपर अच्छी से वीडियो में 15 मिनट का साथ था, 15-17 मिनट का। उसमें उसका डायग्राम बना के सब कुछ अच्छे से समझाया था, जैसा कि आपको है ना। तो आपका ये सेकंड चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। तो जैसा कि मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, समन्वय कंट्रोल क्या होता है, तो देखो कंट्रोल हमारा दिमाग जो होता है, माइंड जो होता है, ब्रेन क्या क्या कैसे क्या कंट्रोल करता है। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरा हाथ अपने आप जो कैसे चल रहा है ना, देखो क्या हो रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे मेरा हाथ जो है उसी तरह से प्रक्रिया काम कर रहा है ना। तो और जब नहीं बोल रहा हूँ तो चुप होता है। जैसे कि तुम बोलते हो कि उसके यहाँ जाना है, मतलब हाथ देखो कैसे आता है, उसके यहाँ जाना है ना, ऐसे होता है। जैसे हम बोलते हैं, जैसे हमारा दिमाग काम करता है उसी के हिसाब से हमारा हाथ पैर सब कुछ चलता है। अभी सोच लेंगे कि हमको वहीं जाना है उनके घर, तुम्हारी महिला मित्र कोई होंगी, तुम्हारा कोई प्यार मोहब्बत वाला होगा, फिर बस सोच लेते हो, जाते नहीं हो, तो फिर ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक करोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। और तो हम ये पढ़ाते हैं आपका, और सामने आपके विवेक भैया बैठे हैं इसलिए मैं थोड़ा हंस रहा था, लेकिन अब सही है। तो देखो क्या होता है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो नियंत्रण क्या है, जब शरीर के अपने विभिन्न अंग जब शरीर के अपने विभिन्न अंगों की क्रियाओं को संचालित करता है, उसे नियंत्रण कहते हैं। मतलब संचालित मतलब कार्य करता, कैसे चलता है ना। देखो शरीर के अपने विभिन्न अंग, देखो विभिन्न अंग, हाथ हो गया, पैर हो गया, नाक हो गया, ये सब हो गया। देखो क्या होता है, जब शरीर के अपने विभिन्न अंगों की क्रियाओं को संचालित करता है उसे नियंत्रण कहते हैं, उसे कंट्रोल कहते हैं। देखो जैसे हमारे शरीर हो गए, शरीर में बहुत सारे अंग हैं, विभिन्न अंग है हमारे शरीर में ना, उनके क्रियाओं का संचालित करता है। मतलब कैसे इसको संचालित कैसे इसको किया जाए, कैसे कराया जाए, ये सब कौन करता है, ये सब कंट्रोल पर ही निर्भर होता है। मतलब कंट्रोल करता है कैसे इसको चलाया जाए, संचालित मतलब चलाया जाए, किस रूप से किस कैसे चलाया जाए, है ना। ये हमारा क्या होता है, नियंत्रण होता है। अगर आपके पेपर में आएगा तो बबुआ 1 नंबर में आएगा, नहीं तो फिर अव्वल नहीं करेगा, जहाँ तक हम सोचते हैं हम लोग। और देखो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, समन्वय। जब शरीर के विभिन्न अंग आपस में मिलकर एक क्रियाविधि को व्यवस्थित ढंग से पूरा करते हैं। मतलब क्या होता है, जब शरीर के विभिन्न अंग आपस में मिलकर, जैसे कि अ, हमारे जो शरीर है इसमें बहुत सारे अंग हैं, हाथ हो गया, पैर हो गया, ये सब मिलकर क्या बना है, मतलब शरीर ही बना है। इसमें क्या लिखेगा, शरीर के विभिन्न अंग। मतलब जैसे कि ये हमारा हाथ है ना, इसमें देखो क्या-क्या है। ये ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, हमारे लोग के यूपी की भाषा में पखुरा बोलते हैं, हैं? तो इससे मिल के देखो ये यहाँ तक जुड़ा है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ पर देखो ढेर सारी अंगुलियाँ हैं, मतलब 5 अंगुलियाँ हैं, मिलकर क्या बना गया, हाथ एक बना है ना। तो फिर क्या होता है, व्यवस्थित ढंग से पूरा करता है, तो उसे हम समन्वय कहते हैं, मतलब क्रिया भी करती है। तो देखो हाथ बन गए, हाथ से हम अपना क्रिया करते हैं, हम बोल रहे हैं और हमारा माइंड जो बोल रहा है उसी के हिसाब से हमारा हाथ जो है वर्क कर रहा है, वो क्या होता है हमारा समन्वय होता है। और क्या होता है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, जीवों में जीवों में नियंत्रण मतलब कंट्रोल और समन्वय कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। बस देखते हैं आगे। बचाव होता है, तो देखो अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय की आवश्यकता क्यों होती है ना। तो देखो इसके मुख्य कारण क्या होते हैं, मुख्य कारण कई से होते हैं, जैसे कि वातावरण के अनुसार अनुकूलन, जीवन रक्षा कैसी होती है, और भी होता है। और जैसे कि क्या होता है आपको हाँ, इतने सारे होते हैं, मुख्य कारण इसके होते हैं। हाँ, देखो जैसे सब लोग क्या, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, शरीर के विभिन्न अंग
कैसे-कैसे कार्य करते हैं हमारे जो शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, कैसे कार्य करते हैं, कोऑर्डिनेशन क्या होता है शरीर के जब विभिन्न अंग आपस में मिलकर एक अच्छा-सा कोई कार्य करते हैं जैसे कि है ना? तो उसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जैसे कि क्या कहते हैं कंट्रोल, देखो हम लोग क्या बोलते नहीं है, अरे! का हो इनका बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बा इनका 2 जने के, मतलब बहुत अच्छे से मिल-जुल के रहत हन। वही कोऑर्डिनेशन मतलब मिल-जुल कर कार्य करना अच्छे से। वैसे नहीं हमारे शरीर का ढेर सारा जो अंग है मिलकर एक बहुत अच्छा-सा कार्य करता है। तो जैसे कि अभी हम लोग कहीं जाते हैं मतलब जैसे कि हम और विवेक हैं आपके भैया दोनों लोग एक मतलब अच्छे फ्रेंड हैं, सब कुछ अच्छा-सा कार्य होता है। हम लोग दोनों लोग मिल के देखो एक अच्छा-सा प्लेटफ़ॉर्म खोले हैं ना, हम लोग पढ़ाने के लिए, बढ़िया से एकदम चल रहा है धीरे-धीरे। आप लोग चाहोगे तो एक दिन हम लोग भी राजा हो जाएँगे, जिसे बोलते हैं राजा। तो हम दोनों का कोऑर्डिनेशन जो है बहुत अच्छा है ना? उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, समन्वय उसी को बोलते हैं। अब देखो क्या है जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय की आवश्यकता क्यों होती है? देखो मुख्य कारण वातावरण के अनुसार अनुकूलन, जीवों के चारों ओर बदलते तापमान, प्रकाश और भोजन की आदि अनुसार प्रतिक्रिया देनी होती है। जैसे कि वातावरण के अनुसार अनुकूलन, वातावरण के अनुसार कैसे हम लोग रहते हैं। जो जीव है वातावरण के अनुसार वो कैसे पृथ्वी पर अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे रहते हैं। जैसे कि जीव में सब लोग आते हैं, जो जीव है भेड़, बकरी, कुत्ता, आदमी सब लोग। तो वो लोग वातावरण के अनुसार कैसे अनुकूलित कैसे रहते हैं यहाँ पर। देखो क्या होता है, जो मुख्य कारण है, जीवों के चारों ओर बदलते तापमान। देखो अभी क्या है, ठंडी आ गई है ना, मैं देखो स्वेटर पहन लिया हूँ। अभी आप 1 महीने पीछे का वीडियो हमारा देखोगे हम टी-शर्ट का वीडियो बनाए हैं और शर्ट में बनाए हैं। अब ठंडी आ गई है और देखो मुझे जुकाम भी हुआ है, आप लोग को आवाज़ों से कुछ लग रहा होगा। तो तापमान के बदलने से बहुत कुछ होता है, जैसे कि ठंडी आ गई है, फिर क्या आ जाएगा, फिर मार्च अप्रैल में फिर गर्मी आ जाएगी, तुम लोग वही ढूँढोगे शादी-विवाह, मिठाई, छेना वही काटोगे, ये सब आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, प्रकाश। देखो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक बहुत बड़ा प्रकाश सबसे बड़ा स्रोत जानते हो क्या होता है? सूर्य होता है। और ये जो लाइट-वाइट लगाए ये भी एक स्रोत ही है। देखो प्रकाश अभी तो प्रकाश है नहीं, फिलहाल हमारे यहाँ जो घर है घर का सबके यहाँ क्योंकि ठंडी पड़ रही है, बादल, कोहरा, शीतलहर यही सब चल रहा है, प्रकाश नहीं है। प्रकाश हो गया और भोजन हम लोग वातावरण के अनुसार मतलब भोजन कैसे कहाँ प्राप्त होता है, भोजन तो हम लोग सब अपना गेहूँ, चावल, धान ये सब उगाते हैं। भोजन का हो गया, अनुसार प्रतिक्रिया देनी होती है, तो उसी के अनुसार हम प्रतिक्रिया देते हैं। जीवन अच्छा क्या होता है देखो, जीवन अच्छा हम क्या करते हैं, अपने जीवन को कैसे रक्षा करते हैं। देखो, जब अभी देखो हम लोग यहाँ पर रूम हीटर लगाए हैं, ठीक है? रूम हीटर लगाए हुए हैं क्योंकि ठंडी है ना? तो क्या है देखो गर्म वस्तु छूने पर हम अपना हाथ हटा लेते हैं। अगर अभी हम यहीं हीटर के पास कुछ देर खड़े रहेंगे तो दूर हो जाएँगे भाई क्योंकि गर्म हो जाएगा हमारा हाथ। तो ये जो गर्म है, ये जो हमारे नर्व से हमारे ब्रेन तक मैसेज भेजता है। हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है, वो ब्रेन तक मैसेज भेजता है कि अब अपना हाथ हटा लो, गर्म हो रहा है, जलेगा। तो हम तुरंत से फट से हटा लेते हैं तुरंत, है ना? फिर क्या होता है अ, धूल में आँख बंद करना। अभी आप कहीं बाइक वाइक चला रहे हो, हवाबाजी में बाइक चला रहे हो, तुम्हारी मैडम-वैडम दिख जाती है तो वहीं स्टीयरवा ऐड देते हो मतलब रेस दे देते हो, हक से जाते हो, सोचते हो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता, आपको मैडम बहुत गाली देती है आपको कि अरे! नदिया गाड़ा कैसे बहुत तेज़ जात बा, तो ऐसा मत किया करो आप लोग। तो आपकी धूल जब आँख में धूल जाता है तो रुक रुक जाते हो तो गिर जाते हो, आपकी सब हवाबाजी वहीं पर बंद हो जाती है, हैं? ऐसा ना किया करो, प्यार से रियाया करो ताकि उनको भी अच्छा लगे, हाँ, बहुत अच्छा जा रहा है, तो उनका भी कोऑर्डिनेशन तुम्हारे ऊपर बनेगा बहुत अच्छा, तो तुमसे वो प्यार वो करेंगे, ठीक है? तो ये हो गया, धूल से आँख बंद करना, शरीर की त्वरित प्रतिक्रिया से हानि से बचाता है। जब ये सब होता है आपकी जो त्वरित प्रतिक्रिया होती है, वो आपको सब बचाता है, मतलब बचाव रखता है। तो ये हो गया, अब हम आगे और पढ़ते हैं, ठीक है? आगे हम क्या पढ़ते हैं? आगे जैसे कि हम पढ़ते हैं मानव में नियंत्रण एवं समन्वय की 2 प्रमुख प्रणाली है, उसको हम देखते हैं, ठीक है? देखो, मानव में तंत्र एवं समन्वय की 2 प्रमुख प्रणाली, पहला हम बताए थे नर्वस सिस्टम, देखो नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र जो होता है कि कभी-कभी कभी-कभी ये पूछा जाता है कि सबसे लॉन्गेस्ट जो हमारी कोशिका होती है मतलब अ, सेल होती हो,
इसमें भी आता है, नर्वस सिस्टम भी आता है, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट में ऑस्ट्रिच का एग आता है कि शुतुरमुर्ग का अंडा। तो देखो इसमें जैसे कि होता है नर्वस सिस्टम, ये तीव्र एवं विद्युत संकेतों द्वारा कार्य करता है। ये जो होता है तंत्रिका तंत्र बहुत तेज होता है। हाँ, कितना? तो देखो ये क्या होता है तीव्र एवं विद्युत संकेतों द्वारा कार्य करता है, जैसे कि मस्तिष्क आदि। जैसे कि मस्तिष्क एवं मस्तिष्क होता है, जैसे कि मस्तिष्क जो होता है हमारा बहुत तीव्र होता है, बहुत तेज कार्य करता है और विद्युत संकेतों द्वारा कार्य करता है। जैसे कि अभी जैसे मैं बताया ना, कई कोई गर्म चीज है, फिर कोई बहुत ठंडी चीज है, फिर कोई कुछ है लग जाता है हमें। जैसे कि अभी हमारा हाथ कहीं से दब गया, जैसे कि ये रखा हुआ कुछ सामान ऐसे अभी दब जाए, ऐसे दब जाए तो लोग फट हटा लेते हो, है ना। आग है तुरंत हटा लेते हो। तीव्र बहुत तेज काम करता है, जिससे उसमें क्या आता है, मस्तिष्क आता है, नर्वस सिस्टम हमारा जो होता है ऐसे कार्य करता है। देखो अंतःस्रावी तंत्र जो होता है, इंडोक्राइन सिस्टम जो हमारा होता है, इंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, यह रासायनिक हार्मोन द्वारा कार्य करता है। जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, है ना, इस उमरिया में तुम्हारा हार्मोन बहुत तेज कार्य करता है। इस उम्र में, जिस उम्र में आप लोग हो क्लास 10th वाले, तुम्हारा हार्मोन मैं जानता हूँ किस लेवल का है, क्योंकि हम लोग उस पीढ़ी से गुजर चुके हैं। पीढ़ी नहीं मतलब उस एज से गुजर चुके हैं, तो हम लोग जानते हैं कि हार्मोन कैसा क्या करता है। ये रासायनिक हार्मोन द्वारा कार्य करता है। आप लोग जो आप लोगों का हार्मोन है बहुत चंचल है, जिसे बोलते हैं बहुत चंचल। कोई आपकी महिला मित्र दिखी नहीं, तुम उधर बहुत अग्रेसिव हो जाते हो। अरे यार, ऐसे ना होता है, मैं जानता हूँ सब कुछ। देखो यहाँ, तो जैसे कि यह हार्मोन रासायनिक हार्मोन द्वारा कार्य करता है, और इसमें जैसे कि इंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या होता है, पिट्यूटरी एवं थायराइड और अग्नाशय, ऐसा कुछ इसमें होता है। ठीक है, हार्मोन्स बहुत हो, क्या होता है, ये दोनों मिलकर शरीर के संतुलन एवं प्रतिक्रिया बनाए रखते हैं। क्या क्या, तंत्रिका तंत्र और मतलब नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, ये दोनों मिलकर संतुलन एवं प्रतिक्रिया को बनाए रखते हैं। तो आगे हम देखते हैं, आगे क्या है आपका, देखते हैं। ठीक है क्या होता है, देखो इसके पहले हमने क्या देखा था, मानव में नियंत्रण एवं समन्वय के दो प्रणाली देखा था। उसमें से क्या क्या था, नर्वस सिस्टम था और इंडोक्राइन सिस्टम था। हाँ, नर्वस सिस्टम था और क्या था, इंडोक्राइन सिस्टम था। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के दो प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, दूसरा क्या होता है, रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। देखो जो तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय होता है, इसमें क्या होता है, वह प्रक्रिया, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा तंत्रिका तंत्र शरीर के विभिन्न अंगों और क्रियाओं का नियंत्रण करता है और उसमें समन्वय स्थापित होता है। देखो क्या होता है, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है शरीर के विभिन्न अंगों और क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो देखो, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, मतलब क्या होता है, नर्व जो होता है जिसको हम बोलते हैं नर्व, और नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है, शरीर के विभिन्न अंगों क्रियाओं का नियंत्रण करता है। वो वो ये मतलब कार्य करता है कि हमारे जो शरीर में जितने अंग हैं वो कैसे कौन सा काम करेगा। जैसे कि होता नहीं है, सेल में सेल का जो ब्रेन होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस क्या करता है, और जैसे जब होगा वो वही काम अपना करेगा, जो जिसका जो काम होगा वही वो करवाता है। और जैसे कि सेल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब वो जो कोशिका में जितने भी होते हैं, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, ये सब जो होते हैं सबको अपना अपना मतलब वो देता है, वो एनर्जी देता है सबको। वैसे देखो ये जो तंत्रिका तंत्र है, ये विभिन्न अंगों को क्रिया को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है, सबको फिक्स करता है, नियंत्रित रखता है। ठीक है, और समन्वय स्थापित करता है, समन्वय को स्थापित करता है। इसके मुख्य घटक घटक कौन कौन से होते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं होती है, तंत्रिका तंतु होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु होता है। ठीक है, अब इसके इसके आगे हम देखते हैं इसका कार्य क्या होता है तंत्रिकी तंत्र का। उसके बाद फिर हम इसका देखेंगे रासायनिक वाला। ठीक है, इसको पहले मिटाते हैं, फिर देखते हैं, फिर बताते हैं।
हम तो देखते हैं इसका कार्य देखते हैं, ठीक। क्या देखते हैं, इसका हम कार्य देखते हैं। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य। देखो इसमें क्या होता है, संवेदी अंग उद्दीपन का ग्रहण करता है और उद्दीपन तंत्रिका आवेग में परिवर्तित होता है। तंत्रिका आवेग तंतुओं द्वारा संचालित होता है। मस्तिष्क या मेरुरज्जु सूचना का विश्लेषण करता है। मस्तिष्क जो होता है और मेरुरज्जु जो होता है वो सूचना का आदान प्रदान करता है, विश्लेषण करता है। इसमें देखो उदाहरण क्या होता है, चलना फिरना, लिखना, सोचना, पढ़ना, लिखना, ये सब भी इसमें क्या होता है, मौजूद होता है। जैसे कि जो हमारे बहुत संवेदी अंग होते हैं, जैसे कि बहुत सेंसिटिव मतलब संवेदी अंग का उद्दीपन ग्रहण करता है। कैसे क्या होता है कि इसको हम फट से हटा लेते हैं, जैसे कि ये हमारा बहुत संवेदी अंग है, गाल ओल हो गया, जीभ ऊभ, बहुत संवेदी अंग। जैसे कि हमारा जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, हाथ, त्वचा, ये सब उद्दीपन तंत्रिका आवेगों का परिवर्तन होता है। तंत्रिका आवेग तंतुओं द्वारा संचालित होता है। मस्तिष्क के मेरुरज्जु का विश्लेषण होता है, ठीक है। ये सब हमारे होते हैं, इसके कार्य होते हैं। अब हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। इसके बाद हम ये देखते हैं। हाँ तो देखो हमारा पहला हो गया था, जो मतलब 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या था, तंत्रिकीय नियंत्रण समन्वय, दूसरा क्या है, रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। देखो रासायनिक क्या, देखो तंत्रिकीय में क्या था, जो तंत्रिका तंत्र होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है, उसके द्वारा जो हमारा शरीर कार्य करता है ना, वो नर्वस सिस्टम हो गया, मतलब तंत्रिकी वाला हो गया। अब ये क्या, रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, मतलब केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो क्या होता है, रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों और क्रियाओं को हार्मोन नामक रासायनिक संदेश वाहक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो क्या है, रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों और क्रियाओं को हार्मोन नामक रासायनिक संदेश वाहकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जैसे कि क्या होता है, रासायनिक जो संदेश वाहक होते हैं, जैसे कि हार्मोन में क्या होता है कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एलएच हार्मोन होता है, एफएसएच हार्मोन होता है ना। ये सब जो हार्मोन्स होते हैं ये मतलब रासायनिक में आते हैं, जैसे रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय में आते हैं। इसके जो मुख्य घटक होते हैं, मुख्य घटक जैसे तीन तरीके के मुख्य घटक हैं, और भी होते हैं, लेकिन हमने इतना ही बताया है। आपके जो पेपर ऊपर है इतना ही लिखोगे, बहुत अच्छा नंबर आ गया। जैसे कि अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन्स और लक्षित अंग या कोशिका है। इसके आगे हम देखते हैं क्या, देखो इतना तो हो गया। अब इसके बाद हम ग्रंथ थोड़ा पढ़ लेंगे, ग्रंथियों के बारे में। उसके बाद थोड़ा हार्मोन के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं। हाँ तो हम देखते हैं ग्रंथ के बारे में, ठीक है। तो ग्रंथ क्या होती है, ग्रंथ एक ऐसा अंग है जो एक या एक से अधिक पदार्थ बनता है, जैसे कि हार्मोन, पाचन, रस, पसीना या आंसू। तो ग्रंथ में क्या होता है, ये एक ऐसा अंग है जो एक या एक से अधिक पदार्थ
बनता है, मतलब एक या एक से अधिक पदार्थ बनता है इसमें, जैसे कि हार्मोन। हार्मोन में जो होते हैं जैसे कई पदार्थ मिलकर हार्मोन बनता है। पाचन रस में जैसे कि जो हमारा पेट में जो हमारे खाना को पचाता है, जैसे कि उसमें HCl पाया जाता है, जैसे कि वो पचाता है। तो पसीना जो होता है, आंसू, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हो मेरे आँख से आंसू निकल रहा है क्योंकि मुझे बहुत तेज जुकाम है। तो आंसू में से आंसू भी कई ढेर सारे पदार्थ से मिलकर बनता है और निकलता है। देखो हार्मोन्स क्या होता है, ये एक दो नंबर में आ सकते हैं। हार्मोन्स रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो सैकड़ों शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। अक्सर एक शारीरिक प्रक्रिया में कई अलग अलग हार्मोन की एक श्रृंखला बनी होती है। जैसे जो हार्मोन होते हैं उसमें ना बड़ी, मतलब एक चैन की तरह बहुत बड़ी श्रृंखला बनी होती है हार्मोन की, ठीक है। तो उसी से हमारा सब हार्मोन उसी को कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्या अंतरस्रावी ग्रंथियां, ठीक है। उसके बाद उसको देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें देखेंगे, क्योंकि मेरी तबीयत अभी अच्छे से ठीक नहीं है। तो इतना आप लोग पढ़ते रहिए, आगे हम देखते हैं, ठीक है। और थोड़ा हमारे चैनल को बढ़ाइए, शेयर करिए, ठीक है, अच्छे से बढ़िया। तो ठीक है, मिलते हैं आपको छोटे से प्लेटफॉर्म यहीं पर तक्षशिला क्लासेस में। और हाँ,